हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने पास अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर 3 जो है वो है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये चैप्टर 3 स्टार्ट होगा अपने पास यहाँ से। तो अपने पास यूनिट फर्स्ट जो होगी, यूनिट फर्स्ट है, इसमें ये टोटल 4 चैप्टर है। तो उसका यूनिट फर्स्ट का ये अपने पास कौन सा है, 3rd चैप्टर है। ठीक है, 2 अपन ने पहले कर लिए, ये अपने पास 3rd चैप्टर। इसके बाद एक चैप्टर हो रहा है, तो अपने पास कंप्लीट एक यूनिट हो जाएगी इसके बाद। ठीक, और ये अपने पास चैप्टर का नाम क्या मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस की 10th क्लास में भी पढ़ी होगी मेरे पास यहाँ से। तो पहले पढ़ेंगे मेरे पास यहाँ से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोले या डायरेक्ट अपन बोलते पोटेंशियल डिफरेंस, यही की बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले अपन पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस की देखना, ये डेफिनेशन और फॉर्मूला याद रखना है यहाँ से, मेन यही इसके अंदर मेन फॉर्मूला है सबसे ज़्यादा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन टू मूव है पोटेंशियल डिफरेंस की। इसका जो नाम है इसमें कहीं भी वर्क नहीं आता अपने पास यहाँ से, ना ही एनर्जी, लेकिन फिर भी अपन इसकी जो डेफिनेशन होगी वो अपन क्या होगी, वर्क डन टू मूव यूनिट, और यहाँ पे कर लेना यूनिट पॉजिटिव, ज़्यादा सही रहेगा। वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट। तो कोई भी जो तो अपने पास 2 पॉइंट है अपने पास यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उन 2 पॉइंट से जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आएंगे, तो उसमें अपन ने कितना वर्क किया है। तो मैं ये समझा देता हूँ एक सेकंड कि भाई मान लो ये अपने पास Q जो है, ये जो Q है ये है सोर्स चार्ज। ठीक है, इस Q को अपन क्या कहेंगे यहाँ से, सोर्स चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इसके इस सोर्स चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन 2 पॉइंट ले लेंगे। इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट, एक पॉइंट A ले लिया अपन ने और एक पॉइंट ये ले लिया B। ठीक है, तो ये पॉइंट A ले लिया और ये पॉइंट B ले लिया, और यहाँ पॉइंट A पर क्या रखा है, ये Q0 टेस्ट चार्ज रखा है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट। मतलब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इस ये जो पॉजिटिव टेस्ट, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को अपन A से और B तक, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट A से B तक लाने में अपन ने जितना वर्क किया है वो वर्क ही क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल के बीच का जो अपने पास क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो यही मैंने बताया था डेफिनेशन में था, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब समझना, ये Q चार्ज है सोर्स और ये Q0 पॉजिटिव चार्ज है अपने पास यहाँ से। तो ये जो अपने पास Q0 जो होगा टेस्ट चार्ज, ये क्या, इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा अपने पास यहाँ से, ऐसे इस तरफ, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड होगी। भाई यहाँ पर जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिया अपन ने चार्ज, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो इसके ऊपर फोर्स, ये जो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो इसके ऊपर फोर्स, तो अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स इस Q0 टेस्ट चार्ज पे कैसे लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अपन इस चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं। फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में रिपल्सन का, और अपन इसको मूव कहाँ से करा रहे हैं, A टू B। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे वही वर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का लिख सकते हैं VB माइनस VA, यानी पॉइंट B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से B तक लाने में, और पर यूनिट के लिए निकालना है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए लगाना, देखना यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पर यूनिट के लिए निकालना है, तो इसको टेस्ट चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये फॉर्मूला अपने पास आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का किन्हीं भी 2 पॉइंट बीच में। अपन ने A और B लिए, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन में Q0। अब इसका अगर अपन यूनिट लें तो यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ से वर्क की क्या होगी, जूल, और चार्ज की क्या हो जाएगी, कूलाम। एक तो ये हो जाएगी और एक हो जाएगी इसकी यूनिट वोल्ट।
ये ज़्यादा काम मिलेंगे वोल्ट अपने पास यहाँ से, जूल अपॉन कूलम भी होगी या फिर वोल्ट भी। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो होगी अपने पास यहाँ से स्केलर क्वांटिटी, यानी इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव लेनी हमने को, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी मेरे पास यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो ए से क्या रहेगा, ज़्यादा, यानी जैसे जैसे इसके अपन नज़दीक आएंगे चार्ज क्यू के, तो इसका पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर लाने में मान लो एक पॉइंट और ले ले सी, तो इस पॉइंट सी का जो पोटेंशियल अपने पास यहाँ से पॉइंट सी का पोटेंशियल पॉइंट बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बी पर ले आए, यहाँ तक लाने में मान लो अपन ने वर्क डन किया 100 जूल, ठीक है। तो यहाँ से अब बी से सी पे लेके आएंगे, बी से सी पे लेके आएंगे तो अपने को कोई एक्स्ट्रा वर्क और करना पड़ेगा, मान लो और 50 जूल वर्क करना पड़ा, तो यहाँ पे आके कितना वर्क किया अपन ने, टोटल 150 जूल। यहाँ तक 100 जूल था और यहाँ तक लाने में अपन ने कितना 50 जूल और ऐड हो गया, तो 150 जूल। तो यहाँ तक लाने में वर्क अपन ने ज़्यादा किया है, तो यहाँ पे वर्क ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे चार्ज के नज़दीक आएंगे पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसलिए पॉइंट सी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी पे कम होगा। ऐसे ही पॉइंट बी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए पे क्या रहेगा अपने पास यहाँ से कम रहेगा। चार्ज के जितना क्लोज रहेंगे वहाँ पे पोटेंशियल उतना ही क्या रहेगा, यहाँ से लार्ज रहेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में अपन ने कितना वर्क किया है, वो उसके क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन अपने को लेनी है वो अपने को लेनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। उसमें तो क्या ला रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन में सिर्फ यही फर्क है। पोटेंशियल डिफरेंस में जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को तो वो ला रहे थे 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसमें जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको लेके आएंगे मेरे पास यहाँ से इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जैसे अपने पास ये था कि ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था वहाँ पे, तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि भाई ये जो चार्ज है क्यू नोट टेस्ट चार्ज, इसको कहाँ पे मान लेंगे, इन्फिनिटी पे मान लेंगे कि ये टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, क्यू नोट इन्फिनिटी पे है। तो अगर ये टेस्ट चार्ज कहाँ पे, मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी इनफाइनाइट पे अपने पास, यहाँ से इन्फिनिटी पे होगा अपने पास यहाँ से टेस्ट चार्ज, तो इन्फिनिटी पे अपन कंसीडर करते हैं, याद रखना इनफाइनाइट के ऊपर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कि भाई इनफाइनाइट में जाके पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। भाई अब मैंने बताया था इसके क्लोज आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, इससे दूर जाएंगे तो अपने पास पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। और अपन कंसीडर कर लेंगे भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल क्या होगा अपने पास, यहाँ से जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा, इनफाइन। तो अपन ने ले लिया कि भाई जो टेस्ट चार्ज है क्यू नोट वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। तो इफ़ पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी देन पॉइंट ए पे पोटेंशियल, यानी ये पॉइंट ए कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे, तो पॉइंट ए पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो। तो इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन इसी को अपन दे देंगे यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से, तो इस इक्वेशन फर्स्ट से पॉइंट ए पे पोटेंशियल जीरो है तो वी ए क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे वी ए जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू, इसमें देखना यहाँ पे पॉइंट ए पे अपन ने क्या ले लिया, पोटेंशियल जीरो, तो पॉइंट ए पे, इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल जीरो है, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल जीरो को तो यहाँ पे जीरो रखेंगे, तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू इन्फिनिटी, क्योंकि पॉइंट ए कहाँ पे, इन्फिनिटी से, और कहाँ लेके आ रहे हैं चार्ज को अपन, बी पे, अपॉन में क्यू नोट। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, देखने यही अपने डेफिनेशन में लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी वो वर्क होगा इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि इन्फिनिटी से उसको उस पॉइंट तक, कोई भी पॉइंट ले ले, ए बी सी डी, यानी इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक या इन्फिनिटी से पॉइंट सी तक, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में अपन ने कितना वर्क किया है, वो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट इसकी भी वही रहेगी, भाई वर्क है, वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, भाई वर्क अपॉन में चार्ज है अपने पास, तो वर्क की अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ से, ये जो वर्क है ये अपने पास चार्ज है, तो वर्क यूनिट जूल अपॉन कूलम, या फिर इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे पोटेंशियल हो, दोनों यूनिट अपने पास क्या रहेगी, जूल अपॉन कूलम, या अपन कहीं उसकी यूनिट वोल्ट, और दोनों ही क्या रहेगी अपने पास यहाँ से स्केलर क्वांटिटी रहेगी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें बस फर्क ये याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो अपन वर्क डन करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करें तो उस चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे होंगे मेरे पास यहाँ से इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, ठीक।
तो ये हो जाएगा अपने पास। तो पोटेंशियल ये अपने पास है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल जूल अपॉन कूलम या वोल्ट अपने पास है यहाँ से। ठीक।